नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक हम संपूर्ण पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इसके मुख्य मुख्य पात्र जो इसमें दिए गए हैं, उन सभी पात्रों का कथन। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनसुईया ने इसमें क्या बोला है, प्रियंवदा ने क्या बोला है, कण्व ऋषि ने क्या बोला है, शकुंतला का कथन क्या है, अलग अलग पात्रों का अलग अलग कथन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेकर आए हैं अनसुईया का कथन। अनसुईया, यहाँ से अनसुईया बोलना प्रारंभ होती है। नाटक का प्रारंभ ही अनसुईया और प्रियंवदा से होता है। यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनरूप भर्तगामिनी संव्रेति इति निवृत्तं मे हृदयं तथापि एतावत् चिंतनीयम्। यहाँ पर यह अनसुईया प्रियंवदा से कहती हैं कि यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यदि ये उसने शकुंतला के बारे में कह रही हैं, शकुंतला ने प्रेम विवाह कर लिया है और उसने अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है, इससे मैं संतुष्ट तो हूँ, फिर भी मुझे इस तरीके की चिंता हो रही है। इसके बाद दूसरा है अद्य सह, क्यों हो रही है। यहाँ पर ये उनसे बात कर रही हैं, इस कारण से हो रही है। अद्य सह राजर्षि इष्ट परिसमाप्य ऋषिभिः विसर्जितः आत्मनो नगरं प्रविश्य अंतःपुर समागता इतो गतं वृत्तान्तं स्मृति वा न वेति। ये कह रही है कि अद्य सह राजर्षि इष्ट परिसमाप्य, आज ही वह राजा यज्ञ को समाप्त करके ऋषि जन उनका आदर सत्कार से उनको विदा कर देंगे। तो यहाँ से जाने के बाद अपने अंतःपुर में पहुँच जाने के बाद वो यहाँ पर हुए वृतांत को याद करेगा कि नहीं, मेरी सखी से उसका विवाह हुआ है, ये उसे याद रहेगा भी कि नहीं। इस तरीके की चिंता उनको हो रही है। फिर यहीं पर आगे वो बोलती हैं, यथा अहम पश्यामि तस्य अनुमतं भवेत्। ये उन्होंने यहाँ पर वार्ता हो रही है अनसुईया और प्रियंवदा की। हम यहाँ पर केवल अनसुईया को पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम प्रियंवदा को पढ़ेंगे। यहीं पर यथा अहम पश्यामि तस्य अनुमतं भवेत्, जब प्रियंवदा की तरफ से ये आता है कि नहीं, राजा तो अच्छे हैं, इस तरीके के नहीं है, पर मुझे इस तरीके की चिंता हो रही है कि पिताजी इस बारे में क्या कहेंगे। तो इसी बीच में उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बोला है, यथा अहम पश्यामि तस्य अनुमतं भवेत्, जिस तरीके से मैं उनको जानती हूँ उनकी अनुमति प्राप्त हो जाएगी। जब वो प्रियंवदा ये पूछती हैं कैसे, तब वो उत्तर देती हैं, गुणवते कन्यका प्रातपदनीयम इयम् एतावत् प्रथमः संकल्पः तं यदि देवमेव सम्पादयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो। ये पंक्ति अनसुईया की हैं। हम अनसुईया की पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं। ये कह रही हैं कि गुणवान व्यक्ति को पुत्री का दान करना ही चाहिए, ऐसा उनका पहला संकल्प होता है, और फिर भाग्य ने ही उसे इतना अच्छा पति दे दिया है। वह अब जैसा पति चाहते अपनी पुत्री के लिए उसे उस तरीके का भाग्य ने ही उसे ये प्राप्त कर दिया है। ननु सख्या शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीय। यहाँ पर जब प्रियंवदा ये बोलती हैं कि अब फूल तोड़ना पर्याप्त करो, बस करो, अब चलते हैं, तब ये जवाब देती हैं कि नहीं, शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है। सखी अतिथि नाम एव निवेदितम। हे सखी, अतिथि निवेदन कर रहे हैं ऐसा मुझे सुनाई पड़ रहा है। ये प्रियंवदा से कहती हैं। उसके बाद भवतु अलम एतावद् विकुस्मयी, इतनी ही फूल पर्याप्त हैं, बस कीजिए। गच्छ पादयो प्रणम्य निवृत्तः एनम यावत् अहम अर्घोदकम उपकल्पयामि। तुम जाओ, जा कर के उनके पैर पकड़ लेना जब तक मैं पूजा की सामग्री तैयार कर रही हूँ। ये उस समय की बात है जब दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शराप दे करके चले जाते हैं। अहो आवेग स्खलितया गत्या
प्रवृष्टम मम अग्रहस्तात पुष्पवाचनम। उनके हाथ से फूल गिर जाते हैं तब वो इस तरीके का वचन कहती हैं। इसके बाद अनुसुईया का ही कथन चल रहा है, हम इसमें केवल अनुसुईया को ही पढ़ेंगे। अस्मिन बहु एतत् कथय। जब वह कहकर के आती हैं कि नहीं वह माने तो नहीं, फिर भी मैंने उनको मना लिया, तब वो कहती हैं यही बहुत है हमारे लिए। शक्य इदानीम अस्तित्वम अस्ति। मुझे इस समय थोड़ी तसल्ली हुई। तेन राज ऋषीणाम संप्रस्तेन स्वनामधेय अंकितम अंगुलीयकम स्मरणीयम इति स्वयं निधा तस्मिन् स्वाधीनोपायः शकुंतला भविष्यति। वो कहती हैं स्वयं राजा ने अपनी उंगली की अंगूठी, अपने नाम की लिखी हुई अंगूठी स्वयं उन्होंने हमारी शकुंतला को दी है, उससे इसका उपाय हो जाएगा। दे प्रियं वदे द्वैरेव ननु मुख्ये एषः वृत्तान्तः तिष्ठतु रक्षितव्यः खलु प्रकृतिवेला प्रिय सखी। वो कहती हैं कि ये जो वृत्तांत है कि दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शराप दे करके चले गए हैं, ये हम दोनों के ही मुख तक रहना चाहिए। हमें अपनी प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। यद्यपि नाम विषय पराङ्गमुखस्यापि जनस्य विदितं तथापि तेन राज्ञः शकुन्तलायाम् अनार्य आचरितम्। वो कहती हैं कि इस तरीके का वो नहीं था, फिर भी क्यों उसने इस तरीके का व्यवहार किया। यद्यपि नाम विषय पराङ्गमुखस्यापि जनस्य तन् विदितं तथापि तेन राज्ञः शकुन्तलायाम् अनार्यचरितम्। अथ केन सूचितः तात काश्यपस्यां वृत्तान्तः। वो कहती हैं कि किसने यह सूचना काश्यप जी को, पिताजी को दी। सखी प्रियमेव कृत्वा अद्य शकुन्तला नीयत इत उत्कण्ठा साधारणं परितोषम् अनुभवः। कहती हैं कि शकुंतला आज ही चली जाएगी, इस चीज़ से मुझे बहुत दुख हो रहा है। साधारण लोगों की तरह मेरा कंठ भी भर के आ रहा है। तेन ही तस्मिन्श्च शाखावलितेन नारिकेन समुद्गते तस्मिन् एव कालहरण क्षमा निक्षिप्ता मया केसरमालिका तद इमां हस्तसन्निहितां कुरु यावत् अहमपि तस्य हि मृगरोचनां तीर्थमृत्तिकां दूरवर्ती किशल्यानीति मंगलसमानसंलंभनानि विरचयामि। मैं जब तक ये सारी चीज़ें इकट्ठा करती हूँ, अन्यथा कथं सः राजऋषि एतादृशानि मन्त्रित्वा तावत् लेखमात्रमपि न विसर्जति। यदि अभिज्ञान अंगुलीयकं तस्य विसृजावः दुःखशीले तपस्वी जने को अव्यर्थतां ननु। सखीगामी दोषः इति व्यसितापि आपन्यः सत्त्वां शकुन्तलां निवेदितुम् एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद गुरुःपि विरह दुःखमाशवन्दः सायति। ये एकमात्र श्लोक है जो अनुसुईया ने कहा है। जब शकुंतला ये कहती हैं कि मैं अभागिन अपने पति के बिना रह रही हूँ। एक इसे देखिए जो एक कमल के पत्ते के पीछे अपने पति के छुप जाने के कारण कितनी व्याकुल हो रही है। तब उन्होंने ये कहा था, एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद गुरुवापि विरह दुःखमाशवन्दः सायति। तो एक बार हम इसे एक साथ में पढ़ देंगे बिना अर्थ किए। अनुसुईया यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला
अनरूपवर्तिगामिनी संवृत्ति निवृत्तं मे हृदयं तथापि एतावत् चिन्तनीयम्। अद्य सः राजऋषि इष्टं परिसमाप्य ऋषिभिः विसर्जिता आत्मनो नगरं प्रविश्य अन्तःपुरं समागता इतो गतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वेति। यथा अहं पश्यामि तस्य अनुमतं भवेत्। गुणवती कन्यका प्रातपदनीयम् इयं तावत् प्रथमः सङ्कल्पः तं यदि देवमेव सम्पादयति ननु अप्रयासेन कृत्यार्थो। ननु सख्या शकुन्तलायाः सौभाग्यदेवता अर्चनीयः सखी अतिथीनाम एव निवेदितुम्। भवतु अलम् एतावद् विकुस्मयी गच्छ पादयोः प्रणम्य निवृत्त एनं यावत् अहम् अर्घोदकम् उपकल्पयामि। अहो आवेगस्खलितया गत्या प्रवृष्टं मम अग्रस्तात् पुष्पभाजनम्। अस्मिन् बहु एतत् कथय शक्य इदानीम् आश्वासितुम् अस्ति। तेन राजऋषीणां सम्प्रस्तेन स्वनामधेय अंकितम् अङ्गुलीयकं स्मरणीयमिति स्वयं विनिद्धम्। तस्मिन् स्वाधीनोपायः शकुन्तला भविष्यति। प्रियंवदेर्द्वयोरेव ननुमुखे एषः वृत्तान्तः तिष्ठतु। रक्षितव्या खलु प्रकृतिवेला प्रियसखी। यद्यपि नाम विषयपराङ्गमुखस्यापि जनस्य तन्न निवेदितं तथापि तेन राज्ञा शकुन्तलायाम् आर्यचरितम्। अथ केन सूचितात काश्यपस्यां वृत्तान्तं। सखी प्रियमेव कृत्वा अद्य शकुन्तलायाः नीयत इति उत्कण्ठा साधारणं परितोषम् अनुभवः। तेन एतस्मिन् शाखा अवलम्बितः। नारिकेलरसम् उदकेन एतन्मितमेव कालहरणरक्षां निक्षिप्ता मया केसरमालिका। तद्इमां हस्तसन्निहितां कुरु यावत् अहमपि तस्यै मृगरोचनां तीर्थमृत्तिकां दूरवर्तिकुशलनीतिमङ्गलसमावितानि विरचयामि। अन्यथा कथं सः राजऋषिः एतानि मन्त्रित्वा तावत् कालस्य लेखमात्रमपि न विसृजति। तथ्य अभिज्ञानम् अङ्गुलीयकं तस्य विसृजावः। दुःखशीले तपस्वी जने को अव्याहर्ततां ननु सखीगामः दोषः इति व्यसितापि। आपन्नस्त्वां शकुन्तलां निवेदितुम्। एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं गुरुवपि विरह दुःखमासावन्दः सहायति। यहाँ पर हमने अभी तक पढ़ा अनसुईया का कथन। इसके बाद हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे प्रियंवदा का कथन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ कथन रह गए हैं। वो कथन रह गए हैं जिनको अनसुईया और प्रियंवदा दोनों ने एक साथ कहा है। तो दोनों सखियों के कथन हम एक साथ लेकर के आएंगे। अभी के लिए यहाँ पर इतना ही। नमस्कारः, धन्यवादः।